वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का आकलन 6 हल करेंगे और इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 4 किलो गेहूं की कीमत अगर 96 रुपये है तो 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी। यानी 4 किलो गेहूं 96 रुपये के आते हैं तो हमें बताना है कि 4 किलो की 96 है तो 1 किलो का कितना होगा। अगर हम 96 में 4 का भाग दें यानी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। कितना बच गया, 1। 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, उतार लेंगे 6। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बच गया बच्चों, 0। यानी आंसर कितना होगा, 24। यानी 1 किलो गेहूं की कीमत 24 रुपये होगी। कौन सा विकल्प सही है, चलो इसको समझ लेते हैं। 35 में 5 का भाग देने का मतलब है, अगर मैं 35 में से 5 को घटाऊं कितना मिलेगा मुझे, 30 मिलेगा। अगर 30 में से 5 को घटाऊं कितना मिलेगा बच्चों, 25। अगर 25 में से 5 को घटाया जाए कितना मिलेगा, 20। और 20 में से 5 को घटाया जाए कितना मिलेगा बच्चों, 15। 15 में से 5 को घटाया जाए कितना मिलेगा, 10। और 10 में से 5 को घटाया जाए कितना मिलेगा, 5। और 5 में से 5 को घटाया जाए कितना मिलेगा, 0। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी अगर हम 35 में से 5 को 7 बार घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, 0। यानी पहला ही आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। यानी 35 में से 5 को 7 बार घटाना। यहाँ पर एक विकल्प और हो सकता है, चलो उसको भी देखते हैं। 35 में से 7 को 5 बार घटाना, दोनों चीज़ें सेम है लेकिन हमें क्या घटाना है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन सी भी सेम आंसर दे रहा है। सी में भी सेम आंसर है लेकिन यहाँ पर 5 दे रखा है, इसलिए हमें 35 में से 5 को ही 7 बार घटाना है। ये नहीं है कि 35 में से 7 को 5 बार घटा दे, ये नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है तो एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सीधा तरीका है, 90 के अंदर अगर हम 10 का भाग दें कितना आएगा, 9 बार जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 0। यानी अगर 10 को 9 से गुणा किया जाए तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। यही तो क्वेश्चन के अंदर बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 इसका सही आंसर होगा। भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। अगर हम 480 को 32 से भाग दें या 32 से विभाजित करें यानी 32 से कम 32, कितना बच गया बच्चों, 6 और 1। कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं 32 का पाड़ा 5 बार बोलूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 160। यानी क्या करना पड़ेगा हमें, 15 से भाज्य करना पड़ेगा, यानी 15 का भाग देना पड़ेगा। अगला सवाल है, अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी सभी भाइयों के मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी, यानी कुल लड्डू कितने हैं, 60 है। अंशु ने कहा कि 5 बराबर डिब्बों में पैक कर दो। यानी अगर हम 60 में 5 का भाग दें तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। यानी एक डिब्बे में लड्डू कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि अगर हम 60 में 5 का भाग दें या 12 को 5 से गुणा करें कितना होगा, 60 होगा। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये है। हमारे पास डिब्बे कितने हैं टोटल बच्चों, 5 है। अगर हम 75 को 5 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमारे पास 375 मिलेगा। यानी चलो गुणा भी कर लेते हैं। अगर हम 75 को 5 से गुणा करें यानी एक डिब्बे की कीमत 75 है तो 5 की कितनी होगी, 5 है ना 25, हासिल कितना आ जाएगा, 2। 5 7 35 है, 2 कितना हो जाएगा, 37। यानी 375 रुपये उसको देने पड़ेंगे। उसके बाद अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से रखी 9 पैकेट खरीदे। यानी राखियों के कितने पैकेट खरीदे उसने, 9 खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियां हैं, यानी पैकेट 9 है, एक में 5 राखियां हैं, यानी 9 को 5 से गुणा करो, कितनी हो गई, 45 राखियां हो गई। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, यानी पैकेट कितने हैं उसके पास, 9 है। एक 40 रुपये का तो कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो गए। यानी कुल कीमत कितनी होगी राखियों के पैकेट की, 360 रुपये होगी। एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियाँ हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो विद्यार्थी को प्रत्येक को कितनी कॉपियाँ मिलेगी, यानी हमारे पास 100 है। अगर हम उसमें 20 का भाग दें क्योंकि 20 बच्चे हैं तो 20 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 100। यानी कितनी मिलेगी, हर एक को 5 कॉपियाँ मिलेगी। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को कॉपियाँ मिलेगी, कॉपियाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी बच्चों, अगर हम 100 में 20 का भाग दें कितना मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। यानी प्रत्येक बच्चे को कॉपियों की संख्या कितनी होगी,
5 होगी। अगला सवाल है भाग करें, यानी 576 है, इसके अंदर हमें 12 का भाग देना है। भारतीय 36, बार चौक 48, कितना बच गया बच्चों 9, 12 पंजो 60, बार छः के 72, 12 अंटी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 48 आ जाएगा। दूसरा सवाल है 257 है, 18 का भाग दो, 18 एकम 18, कितना बच गया बच्चों 7, पीछे 7 उतार लेते हैं, 18 चौक 72, यानी कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास 5 शेषफल बच जाएगा, यानी भागफल तो 14 हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे 768 है, इसका भाग देना है 38 का, 38 दूना कितना होता है 76 होता है, कितना बच गया बच्चों 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यानी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1 0 और शेषफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हमारा भागफल तो 20 हो गया और शेषफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमने आकलन 6 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें।